जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, श्लोक 22। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जो सुख इंद्रियों व अंगों के भोग से प्राप्त होता है वह सुख बहुत अस्थायी है और अंत में दुख लाता है। ऐसा कैसे होता है? सुख देने वाली सभी वस्तुओं का आदि और अंत दोनों होता है। इसका मतलब है कि शुरुआत ज्ञात है और अंत इन वस्तुओं के लिए जाना जाता है। इसका मतलब कि हर सुख जो हम भोगते हैं उसकी एक शुरुआत है और उसका अंत भी है। इस प्रकार आनंद उन वस्तुओं से उत्पन्न होता है जिनका आरंभ और अंत होता है और जो हमेशा अस्थायी होते हैं और दर्द या दुख का कारण बनते हैं। अर्जुन, इस तथ्य से अवगत होने से सांसारिक सुखों के प्रति रुचि और लालसा कम होती है और आत्मा के प्रति रुचि बढ़ती है। अर्थात परमात्मा इसमें यह समझा रहे हैं कि जो मनुष्य यह समझ लेते हैं कि ये सांसारिक सुख एक दिन उनका दुख का कारण बनने वाले हैं और उनके सुखों का अंत होने वाला है, तो उनकी लालसा और रुचि कम होती जाती है और वे आत्मा के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा घोषणा कर रहे हैं कि सभी सांसारिक सुख दुख के वाहक हैं। इसीलिए श्री कृष्ण परमात्मा हमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति रुचि और लालसा को कम करने का सुझाव दे रहे हैं और हमें आत्मा के प्रति अनुराग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते समय और अभ्यास करने का प्रयास करते समय दिन में कम से कम 1 या 2 बार आत्मा का स्मरण करें। इस आत्मा के प्रति अनुराग विकसित करें और आइए हम परमात्मा के शब्दों को यथावत दोहराएं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण।
ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ॐ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।